नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे मनोज सागर जैन जी, जो कि एक जन सेवक हैं। सबसे पहले सर आपसे हम बात कर लेंगे। सर, अब इलेक्शन का समय है और लगातार मोदी सरकार ने भी जैसे भी कदम उठाया था अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेके सर, तो इसको लेके आपकी अपनी क्या राय है सर? नहीं, बहुत अच्छा है उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की उन्होंने बात कही। लेकिन मेरे विचारधारा तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि उसमें टोटली ना एजुकेटेड पर्सन आए। एजुकेटेड सर। बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या है, किसी ने भी मतलब फॉर्म भर दिया, किसी ने भी पार्टी के लिए, कोई भी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें आती है और पैसे खर्च करती है, जो कि एडिंग करती है, बैनर्स लगवाती है, पोस्टर लगवाती है, देश के करोड़ों अरबों खरबों रुपए का नुकसान करती है ना। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वही पैसा हमारे देश की जनता के काम आए, गरीब लोगों के काम आए, लोगों के जो खाने को नहीं है उनके घर के काम आए, देश के विकास के लिए काम आए, हाँ तो जी। मैं इसलिए समझूंगा कि देश का बहुत ज़्यादा विकास हो पाएगा। तो 5 साल में सर 3 चुनाव होते हैं, जैसे कि लोकसभा हो गए, विधानसभा, निगम चुनाव होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एक साथ चुनाव होने चाहिए, इसका कोई बिल्कुल। गैप? उसको ऐसा नहीं है कि सारे चुनाव एक ही बार कर दिए जाएं, उससे सारे प्रत्याशी क्या होंगे, जब एक ही बार कर दोगे तो सारे मिलीभगत की चांसेस बहुत सारे रहेंगे। और जब सारे मिलीभगत हो जाएगी तो फिर उन्हीं के अपने निगम पार्षद होंगे, उन्हीं के अपने एमएलएज होंगे, उन्हीं के अपने एमपीज होंगे। उससे देश का भ्रष्टाचार करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा। जी। अच्छा, आपने जैसे भी भ्रष्टाचार को लेके आपने उठाई थी आवाज की, ब्लैक मनी को किस तरह खत्म किया जाए सर? मेरा मानना यह है, रिश्वत अब खत्म करना चाहते हो, ब्लैक मनी खत्म करना चाहते हो, तो सारी टोटल पैसे यूपीआई के ऑप्शन होने चाहिए, बैंकिंग ऑप्शन होने चाहिए, कैश इनवैलिड कर दिया जाए। बैंकों से अगर कोई बंदे को इमरजेंसी कैश निकालना पड़ता है तो 1 लाख रुपए कैश निकालेगा, लेकिन जब तक वो शख्स 1 लाख रुपए का पूरा ब्यौरा नहीं दे देगा कि मैंने 1 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च किए हैं, वो दोबारा बैंक से कैश विड्रॉल नहीं कर सकता। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, आपको सलून जाना है, कटिंग करानी है, मतलब वेजिटेबल लेने हैं, क्लोथ लेने हैं, डेली ग्रोसरी आइटम है, डेली सब सामान लेना है, वो सब आपको यूपीआई से पेमेंट करके सब मिल जाता है, सब अवेलेबल होता है। यहाँ तक कि आपको खाना, दूध, बच्चे के कपड़े, घर का सामान, कुछ भी सामान परचेस करना है, आप फोन पे करो, पेटीएम करो, यूपीआई करो, कुछ भी करो, जब सामान मिल जाता है तो कैश की जरूरत ही नहीं है। अगर कैश आपको 10-20 हज़ार रुपये चाहिए, 5 हज़ार चाहिए, तो आप लो। और मेरा मानना ये भी है, अगर आप विदेश घूमना जाना चाहते हैं, विदेश जाना है, तो वहाँ भी कैश की जरूरत नहीं है। बैंकों से आप मनी एक्सचेंज करो, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने अकाउंट से लिए, आपने आगे दे दिए, उससे आपने मनी एक्सचेंज किया, विदेश भी घूमे हैं। तो क्या जरूरत है कैश की? कैश खत्म हो जाएगा तो आपका भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी आपसे रिश्वत नहीं मांग सकता कैश खत्म होने से, ये मेरा मानना है। ऑनलाइन वोटिंग पे आप बात कर रहे थे सर। हाँ, मैं ऑनलाइन वोटिंग की बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जो भी आने चाहिए ऑनलाइन वोटिंग पे एज एज जो है नियुक्त कर दी जाए। कि आपको पता है कि हमारे 35 साल तक सारे जॉब के, गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन खत्म हो चुके होते हैं। और हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो 65 साल में रिटायर होते हैं। तो मेरा मानना ये है, यहाँ 70 साल या 75 साल एक लिमिट सेट कर दी जाए। 35 साल से 75 साल तक कानून मंत्री बन सकते हैं, एमएलएज बन सकते हैं, निगम पार्षद बन सकते हैं, लेकिन टोटली एजुकेटेड होने। जिस प्रकार हमारे देश में एक यूपीएससी का एग्जाम होता है जो सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, उस तरह एग्जाम हो हर क्षेत्र का, हर विधानसभा का, ताकि उस विधानसभा के वो कैंडिडेट एक नियुक्त हो कि ये 10 कैंडिडेट हैं या 20 कैंडिडेट हैं या 15 कैंडिडेट हैं, उनका एक इलेक्शन के लिए उनका वोटिंग हो, मैसेज के थ्रू मैसेज जाए और वोटिंग हो, और जो टोटली सब कुछ ऑनलाइन नजर आए, सब कुछ स्क्रीन पर नजर आए, जिससे चीटिंग होने के गुंजाइश खत्म हो जाए। आजकल क्या हो रहा है, आपको पता है, एक एक एड्रेस पे 200-200 लोगों ने आधार कार्ड बने हुए हैं, 200 लोगों की वोटिंग हो रही है, 150 लोगों की वोटिंग हो रही है, जिसमें कि पता लगे उस मकान के अंदर 4 या 5 लोग ही रहते हैं, लेकिन 200 आधार कार्ड फेक बने हुए हैं। तो सर, जालसाजी से तो कोई भी पार्टी जीत जाती है, कोई भी कुछ कर देती है, इसका मैं कोई अस्तित्व नहीं समझता। ये मेरा कहना है। सर, मगर 18 वर्ष की आयु होती है तो उसको वोट डालने का अधिकार भी होता है। तो 18 वर्ष की उम्र में वो वोट डालने का जो अधिकार रखता है, ऑनलाइन आप जैसे बताया कि ऑनलाइन वो वोटिंग करे, बिल्कुल। तो कई लोग वोट डाल पाते हैं, कई नहीं डाल पाते हैं, लोग छुट्टियों में चले जाते हैं। नहीं, मैं तो बताता हूँ। 18 साल से आपका बहुत अच्छी वाली आपने क्वेश्चन किया। 18 साल अधिकार था, है और रहेगा, वो होना भी चाहिए। अगर कोई शख्स, मान लो बहुत लोग बाहर चले जाते हैं, हमारे ऑनलाइन वोटिंग से हमें एक फ़ायदा और मिलता है, धोखे के, चीटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वोटिंग होती रहेगी। अभी आपको दोबारा बता रहा हूँ कि हम मान लो को बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, 5 हज़ार रुपये भी निकालते हैं तो हम पे एकदम मैसेज आ जाता है कि 5 रुपये विड्रॉल किए हैं।
कोई भी ट्रांजेक्शन होती है एकदम मैसेज आता है। इसी तरह से एक मैसेज जा रहा है कि जिसके भी आधार कार्ड लिंक्ड है उन्हीं की वोटिंग होगी, और वो बंदा कहीं पे भी है, मान लो मैं हूं और मेरी मम्मी एडमिट है बॉम्बे और मैं यहाँ पे हूँ, मैं जिस दिन वोट है मेरे को जाना पड़ रहा है अचानक वहां पे, मैं वोट नहीं दे पाया इमरजेंसी में, तो एटलीस्ट ऑनलाइन में वोट तो दे सकता हूँ। जो कि 30 से 40% लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। ऑनलाइन वोटिंग हो जाएगी तो आपके देश का अरबों खरबों रुपया बच जाएगा। अरबों खरबों रुपया बचेगा तो करप्शन बचेगा, करप्शन बचेगा तो वो अरबों खरबों रुपया जो हमारे देश के काम आएगा, जो देश के विकास के काम आएगा, गरीब जनता के काम आएगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आएगा। तो मेरा देश तो पेरिस लंदन से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा, लेकिन इस चीज को कोई सोचता नहीं है। खत्म हो जाएगी इससे सर। बिल्कुल। सागर जैन जी, एक सवाल और कर लेते हैं। अभी जैसे आम आदमी पार्टी के 10 वर्षों में जो उनकी पॉलिसीज है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, अब जैसे चुनाव का समय है तो 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। एक तरफ मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ये इससे दिल्ली का कितना विकास होगा और क्या आपकी राय है इस बारे में? सर दिल्ली का विकास तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर इस तरह की स्कीम आप निकालोगे ना तो दिल्ली का पूरे हिंदुस्तान को खत्म कर दोगे। ये 2100 रुपये का लालच देना, कभी 1000 रुपये का लालच देना, ये सब देश को खत्म ही तो करना है। पीछे पंजाब में 1000 रुपये का लालच दिया गया था, वो नहीं मिले। 2100 का लालच दे रहे हैं, वो भी नहीं मिलेंगे। मंदिरों में 18,000 रुपये का बात की जा रही है, वो भी नहीं मिलेंगे। सर मैं बोल रहा हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मेरी इस देश की जनता को इतना बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं नेता लोग। मैं दोबारा से फिर वही बात बोलूंगा, जनता बनती क्यों बेवकूफ सर? सवाल ये मेरा ये भी है। बिल्कुल जनता क्यों बनती है। मैं जनता से भी इस चीज़ के लिए क्वेश्चन करूँ, जनता क्यों बनती है, मेरा क्वेश्चन है। जनता अपना दिमाग लगाए। मैं फिर वही बात बोलूंगा, इस इलेक्शन को ही खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्शन होने से अरबों खरबों का नुकसान होता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। एक पार्टी, मान लो दिल्ली के अंदर 3 पार्टी हैं, 3 पार्टी जी। कांग्रेस है, आप है, या बीजेपी है, या वॉट एवर 10 पार्टी हैं, जो 50 पार्टी हैं, हाँ जी। ठीक है। 3 पार्टी हैं, 4 पार्टी हैं, जो भी है, ठीक है। बहुत सारे निर्दलीय भी हैं। एक एक पार्टी में मतलब कि 3-3, 4-4 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं। होता है। अगर 4 पार्टी भी खर्च करती है या 5 पार्टी खर्च करती है, तो मेरा मानना ये है कि अगर 4 करोड़ रुपए की कैलकुलेशन लगाते हैं तो 5 पार्टी 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिया सिर्फ एक विधानसभा की सीट के लिए। और दिल्ली में 70 विधानसभा है, तो 20 करोड़ को मैं इंटू करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 70 विधानसभा से, तो 1400 करोड़ रुपए खर्च कर दिया दिल्ली सरकार ने, के लोगों ने। अगर ये 1400 करोड़ रुपए मेरे देश की जनता पे लगता, गरीबों पे लगता, विकास के लिए लगता, तो शायद कितनी डेवलप हो चुकी होती दिल्ली। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही आपके यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, लगभग आपका 200 सीटें हैं एमपी में। मैं कह रहा हूँ हजारों सीटें हैं, 30-31 स्टेट हैं हमारे हिंदुस्तान में। अब आप सोचो, आप जरा कैलकुलेट करो, अरबों खरबों कितना अनगिनत पैसा खराब हो रहा है, इससे करप्शन तो बढ़ रहा है। ये अगर आप ऑनलाइन बाय मैसेज उसके थ्रू आप इलेक्शन करवा लो उससे, और एजुकेटेड बंदे लेके आओ 35 से 70 या 75 साल तक के, जिनका हर विधानसभा में एक एग्जाम हो, और वोटिंग उसी आधार पर लोग वोटिंग करें उनको, उसी से आपके निगम पार्षद बने, उसी से आपके एमएलएज बने, उसी से आपके एमपीज बने, उसी से अपना मंत्रालय चले, उसी से हमारा देश चले, तो जो अरबों खरबों रुपया बचेगा वो मेरे देश के काम आएगा, जिससे कितना देश का विकास होगा, कितनी शिक्षा प्रणाली बनेगी, कितनी चिकित्सा बनेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। देश कल भी सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है और आगे भी रहेगा। इस देश का कोई मुकाबला नहीं कर सकता पूरे वर्ल्ड में, अगर इस तरह से हो जाए तो। अच्छा, ये आपके सभी सवाल के आपने जो जवाब दिए सर, लास्ट में और कुछ अपने दर्शकों को कोई मैसेज कुछ देना चाहते हैं? हाँ, मैं दर्शकों को एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ। जो भी वोट दे, जिसको भी वोट दे, अच्छे से पढ़ के समझ के उसको वोट दे। ऐसा किसी भी पार्टी के लिए वोट ना दे कि मैं उस पार्टी का हूँ या इस पार्टी का हूँ या उस पार्टी का हूँ। आपके यहाँ जो कार्य करने वाला हो, जो काम करने वाला हो, सिर्फ वोट उसको ही दिए जाए। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ या मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ। XYZ कोई भी पार्टी हो, पार्टी नहीं है आपके लिए। जो व्यक्ति खड़ा होगा वो कार्य करने वाला है, उसको वोट दें, क्योंकि आपका वोट एक बहुत बहुत मूल्यवान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये हमारी सीधी बात मनोज सागर जैन जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।